आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, विश्रांति काल और मध्य विश्रांति काल और माध्य विश्रांति काल क्या होता है। इससे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं, धारा घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और ऊष्मीय वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ, फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ और विश्रांति काल या मध्य विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ये हमारे करंट से रिलेटेड है और ये छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर किसी चालक में, किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मोशन करता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए चालक के अंदर, ये चालक के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर रैंडमली मोशन करता है। मतलब इसका जो वेग का दिशा है वो अनियमित है, या इसको हम लोग यादृच्छिक गति या अनियमित गति भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये u1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो सबका अपना अपना एक डायरेक्शन है, वेलोसिटी का कोई सबका निश्चित डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली इधर से उधर मोशन कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर समझना है कि फ्री पाथ या फ्री पाथ एंड मेन फ्री पाथ, मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और ये सरल रेखा पे जा रहा है, ये सरल रेखा पे जा रहा है और इससे ये टकरा गया। या ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चला और इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। या मान लीजिए यहाँ कोई एटम भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एटम है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चली और इस परमाणु से टकरा गई और ये परमाणु क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ से चल के इस इलेक्ट्रॉन से जो टकराया, तो इस बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, इस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो है फ्री पाथ, हिंदी में इसको मुक्त पथ भी कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, फ्री पाथ। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो गया, फ्री पाथ। और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसी में एक टर्म है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है आगे भी लिखेंगे या समझा देते हैं। इसी में एक टर्म है आपका माध्य मुक्त पथ। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, ये यहाँ से चली और यहाँ टकराई इस बिंदु पर, फिर यहाँ से टक्कर के बाद ये यहाँ पे टकरा गई, यहाँ से टक्कर के बाद फिर यहाँ टकरा गई, फिर ये इधर टकरा गई, फिर ये इधर टकरा गई। तो यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का इसका डिस्टेंस λ1 हो जाएगा, यहाँ λ2 हो जाएगा, यहाँ λ3 हो जाएगा और ये λ4 हो जाएगा और ये मान लीजिए λn हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, इन दूरियों के माध्य मान को, ये जो दूरी है λ1, λ2, λ3, λ4, λ1, λn सॉरी, इन दूरियों के माध्य मान को हम लोग माध्य मुक्त पथ
कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब चालक के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक सरल रेखा पे या किसी चालक के अंदर किसी परमाणु से टकराता है, तो उसके बीच मतलब टक्कर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं, मुक्त पाथ कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ हो गया ये मुक्त पाथ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ हो गया ये मुक्त पाथ हो गया। और माध्य मुक्त पाथ ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जहां जहां वो टकराया उस सब का माध्य जो होगा, सारी दूरियों का माध्य जो होगा उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन, कमरे के ताप पर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत अधिक होता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडमली मोशन करता है चालक के अंदर। और ये जो चालक के अंदर रैंडमली मोशन करता है तो ये आपस में टकराते रहता है या किसी परमाणु से टकराते रहता है। तो टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा इस सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को चली गई दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ मुक्त पथ फ्री पाथ कहते हैं। कहते हैं तथा इन दूरियों के माध्य मान को माध्यमान को माध्य मुक्त पथ माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ कहते हैं। और एक डिफिनेशन इसमें लिख लीजिए छोटा सा अथवा करके। अथवा दो क्रमागत टक्करों के मध्य दो क्रमागत टक्करों के मध्य
किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई, द्वारा तय की गई औसत दूरी को, औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफिनेशन है, इसको याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, 2 नंबर में डिफिनेशन पूछता है। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं, इसका संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत जो है, इसका संकेत सिंबल लैम्डा, लैम्डा होता है। इस माध्य मुक्त पथ का मान एक होता है अप्रॉक्स, माध्य मुक्त पथ का मान, माध्य मुक्त पथ का मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। दो क्रमागत टक्कर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसके बीच में वो एक सरल रेखा से होगा। तो लिख देते हैं इसको, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में नियत चाल से गति करता है, नियत चाल से। और इसका चाल कितना होता है, उसमें वेग में हम पढ़ाए हुए हैं 10⁻⁴ या 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। नियत चाल से गति करता है। इसका एक छोटा सा एक्चुअली में ये जो आपका चीज है ये 11th का चीज है। जब हम लोग उष्मा पढ़ते तो उसमें जो है एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हमारा ये माध्य मुक्त पथ आता है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपका करंट में भी है, इसलिए इसको हम ढंग से समझा दे रहे हैं। यदि
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा n टक्करों में तय की गई दूरी तय की गई दूरियां लिखिए। तय की गई दूरियां तय की गई दूरियां क्रमशः λ1, λ2, λ3 λn है, तब इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चला, एक इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराया, फिर इधर तक इसका टक्कर हुआ, फिर मान लीजिए इधर टक्कर हुआ, फिर इधर टक्कर हुआ, फिर इधर टक्कर हुआ। तो ये जो मुक्त पथ है, यहाँ λ1 कवर किया, यहाँ λ2, यहाँ λ3, ये मान लीजिए λ4, ये मान लीजिए λn। तब इसका जो है माध्य मुक्त पथ जो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, जितना मुक्त पथ है उस सबको ऐड कर देंगे, λ1, λ2, λ3 प्लस डॉट 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 λn बाय कुल टक्करों की संख्या। तो इससे हम माध्य मुक्त पथ जो है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब जानना जरूरी है, तब जाके आप करंट समझिएगा। अब इसी में एक दूसरा और टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक आपका है इसमें, दूसरा टॉपिक जो है वो है, सेकेंड वाला टॉपिक इसमें है विश्रांति काल। विश्रांति काल और माध्य विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको भी समझ लेते हैं। चालक के अंदर जो है, मान लीजिए ये चालक है, ये चालक है, और इस चालक के अंदर हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराए, फिर यहाँ से ये जो है इधर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, यहाँ मान लीजिए किसी और नजदीक में कोई इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा गया, फिर यहाँ से ये इधर गया और यहाँ टकरा गया।
ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है। तो ये सब क्या है, मुक्त पथ है। और अगर टोटल को जोड़ के बाय n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इस लैम्डा 1 डिस्टेंस दूरी, ये लैम्डा 1 दूरी तय करने में जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट या यहाँ से इस टक्कर तक, यहाँ जो टक्कर लग रहा है, टक्कर किसी एटम या इलेक्ट्रॉन से जो ये टकरा रहा है, क्या कि हम लोग जानते हैं कि चालक के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन होते रहता है, टक्कर होते रहता है। तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मुक्त पथ है वो क्या है, लैम्डा 1 है। और इस लैम्डा 1 दूरी को तय करने में इस इलेक्ट्रॉन को जितना समय लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और इस टोटल डिस्टेंस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डिस्टेंस को तय करने में जो समय लगेगा, एवरेज औसत समय जो लगेगा, उसको हम लोग कहेंगे माध्य विश्रांति काल। ठीक है, समझ गए इसको। तो इसका भी छोटा सा डिफिनेशन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत दो क्रमागत टक्करों के मध्य, टक्करों के मध्य मुक्त पथ पर, मुक्त पथ पर चलने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे विश्रांति काल, उसे विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, या इसी में लिख लेते हैं, अथवा दूसरा डेफिनेशन, दो क्रमागत, दो क्रमागत टक्करों के मध्य, टक्करों के मध्य लगे समय को, लगे समय को ही विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल कहते, तो ये मेरा विश्रांति काल हो गया। अब इसको कई सूचित सिंबल इसका क्या होता है, विश्रांति काल को, विश्रांति काल को टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते
ये मेरा विश्रांति काल का डेफिनेशन हो गया। अब इसमें जो है माध्य विश्रांति काल का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति कालों के औसत माध्य को माध्य विश्रांति काल मीन रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये हो गया मीन रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन। इसका भी सिंबल जो है टाउ ही होता है, लेकिन उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। तो माध्य विश्रांति काल को टाउ के ऊपर एक डैश लगा देंगे द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, मुक्त पथ और माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल और माध्य विश्रांति काल। ये सब हम लोगों को जानना जरूरी है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक आगे जो है फिर समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसके बाद जो है अपवाह वेग या अपवहन वेग या अनुगमन वेग, तीनों एक ही नाम है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जस्ट इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपका ये जो है मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ, रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल या माध्य विश्रांति काल, इस सब का यूज है। और जब तक आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नहीं समझिएगा तो कंडक्टर में किसी चालक में करंट का फ्लो कैसे होता है, इस चीज को आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी था। और दूसरी बात, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो अपने बच्चे हैं, जो नहीं भी हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम बात को समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो अभी तक 4 टॉपिक हम लोग किए हैं इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, उसमें अब एक थर्मल वेलोसिटी, और आज हम लोग किए हैं फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ, और रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ये चारों का चारों जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको फिर से रिवीजन कीजिएगा, और हो सकता है तो 2 घंटा 3 घंटा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी लिंक आप लोग को भेजेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके, मन से पढ़िए आप लोग।